लाइव हो गया है ना। नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। टिकटार्थियों का इंतज़ार हो गया है ख़त्म और टिकट कंफर्मेशन का प्रसाद लोगों में वितरण होने वाला है। जी हाँ, पहले चरण के टिकट का प्रसाद लोगों में वितरण हो रहा है और हो चुका है। जहां और लोग इंतज़ार करें राबड़ी आवास के बाहर, वहां हम भी हैं जहानाबाद के कंफर्म टिकट उम्मीदवार के साथ, टिकटार्थी के साथ। सबसे पहले तो सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और जहानाबाद के वो सारे सपोर्टर्स जो आपको सपोर्ट कर रहे थे उनके तरफ से भी। सर कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। देख लीजिए, हमको दोबारा मौका मिला है और पहला मौका तो वो हमारे पिता मुंद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद हमें जिम्मेवारी मिली थी और फिर दोबारा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, सभी लोगों ने मिलके एक बार फिर से हम पर जिम्मेवारी देने का काम किया है और भरोसा जताया है कि जिस तरह उपचुनाव जीत करके जो उपचुनाव हमारे यहाँ हुआ था, जिसका नेतृत्व कभी तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, जिस तरह चुनाव जीत के आए थे काफ़ी अंतर मतों से, राजमाता राबड़ी देवी ने हमको आशीर्वाद दिया कि उसी तरह तुम चुनाव जीत करके आओ। और आज फिर हम लोग जहानाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों, कार्यकर्ताओं और फिर जो हमारे अलायंस पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ताओं और जहानाबाद के महान जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम फिर से चुनाव में जा रहे हैं अभी सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। विधानसभा चुनाव की अगर आपकी सरकार बनती है, दोबारा अगर आप जीते हैं, तो अपने चुनावी क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे सर? देख लीजिए, हमारे यहाँ नगर परिषद में बड़ी समस्या है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद और 2 प्रखंड है और ख़ास करके नगर परिषद में इतना जल जमाव रहता है जिसके लिए करीब 10-12 वार्ड काफ़ी परेशान रहता है। तो वो तो है ही, और फिर जो ग्रामीण इलाका है वहाँ कई जगह पुल के अभाव में सड़क अधूरा है नदी में। तो इन सब सवालों को लेकर के और ख़ास करके हमारे यहाँ जो सदर अस्पताल की जो हालत ख़राब है, जर्जर स्थिति है, कभी भी बड़ी हादसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम दृढ़ संकल्पित हैं। हम जब सदन में, हम पिछले में थे जब सदन में, तो उस समय भी हम अपने जहानाबाद के विकास के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे। तो इन सब बात था और इन सब बातों को लेकर के हम सचेत रहते थे, सजग रहते थे। और फिर इसी तरह कई समस्याएं हैं और ख़ास करके अभी तो मतलब है कि पूरे बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको लेकर के सबसे ज़्यादा हमारे नेता चिंतित हैं। उन्होंने अपने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि हम जैसे ही हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी का, उसको लेकर के हम जो 10 लाख सरकारी नौकरी जो वैकेंसी है उसको नहीं निकाली है सरकार, तो सबसे पहले हम 10 लाख हम वैकेंसी निकाल करके यहाँ के युवा जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देने का काम करें। सर, बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी नहीं बल्कि 10 लाख तमंचे बंटवाएंगे, तो कितना सहमत है इन सारी चीज़ों से? तो उनको समझना चाहिए, 14 में 125 करोड़ लोगों से वोट मांग के गए और यही कहे थे कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। उनका हिसाब पूरे देश की जनता और ख़ास करके बिहार की जनता ले रही है, उनके विधायकों से, उनके मंत्रियों से, है ना। वो अपने झांके, अपने गिरेबान में झांक के देखे। हमारे नेता को झांकने की ज़रूरत नहीं है, इनके तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह मुस्तैद हैं, सचेत हैं, बिहार की महान जनता के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इनका विकास कैसे होगा, इनको रोज़गार कैसे दिया जाएगा। ये पूरी तरह प्लान वे में शासन सत्ता में जाए। जेडीयू के अशोक चौधरी और साथ ही साथ अभिषेक झा ने एक बहुत बड़ी बात कही है सर। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया में जो आरजेडी नेता की मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का हाथ है। इस पे क्या प्रतिक्रिया? देख लीजिए, ये पूरे प्लान वे में अभी हम लोगों को दिखा रहे थे नेता कि देखिए किस तरह
साजिशन बजाबते, अब हम पहला बार देखें और एक आध बार और देखे थे इसी तरह साजिश का FIR जो होता है पूरी तरह टाइप करा करके, समझे कि नहीं। हम अभी तक जनरल 99.9% FIR कलम से लिखा हुआ देखते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ जो FIR हुआ है वो पूरी तरह साजिश है, उसमें कहीं भी कोई इनका संलिप्तता नहीं है। और इसकी जांच करा ले, जांच कराने सांच का आँच को क्या, तो ये बात है, ये अपना जांच करा के देखे। तो इनका तो अब हम लोग बराबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि सरकार और इनके जो NDA के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, अब हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव, इनका नाम लिए बिना इनको खाना ही नहीं पचता है, तो इनका नाम लेते रहते हैं अपना। सर हाथरस में एक निर्भया की अभी तक इंसाफ उसको नहीं मिल पाया, गैंगरेप हुआ है। जहानाबाद नक्सलवाद क्षेत्र माना जाता था, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इस पे भी प्रकाश डालिए। साथ ही साथ जहानाबाद की महिलाएं कितनी हद तक सुरक्षित हैं जब भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आपको बता देते हैं 90 के दशक में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का बागडोर संभाले और जो हमारे यहाँ खास करके मध्य बिहार में गैर बराबरी और असमानता का जो दौर चल रहा था, उसको आदरणीय लालू यादव ने पूरी तरह समाज के अंतिम पादान के लोगों, गांव के टोलों पर और चबूतरा पर बैठ करके उसको समाप्त करने का काम किया था। वो आज पूरी तरह वह दिखता है और हमारे यहाँ कहीं भी कोई न नक्सली दिखता है न कुछ दिखता है, आम एकदम आदमी भय मुक्त होकर घूमता है। यह हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव का देन है, चूँकि उनका विश्वास था समाज के अंतिम पादान के लोगों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए। और यह तो जो वर्तमान आपने बताया ना कि एक जिस तरह निर्भया की तरह जो हत्या, बलात्कार करके हत्या किया गया, तो आप देख लीजिए, सरकार कहती है सुशासन की सरकार, बेटियों की सुरक्षा देने के सवाल पे, और नेता जा रहे हैं उसका सूद लेने तो उनके पीठ पे लाठी बरसाई जा रही है। यही है इनका सरकार। सर लेकिन ये भी बात तो है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिनके पीठ पर लाठी बरसाई गई वो राजनीतिक दौरा कर रहे थे। नहीं, राजनीति अब तो आप मान लीजिएगा ना, अगर हम कोई हमारे क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है, चूँकि हम जनता के सेवक हैं, है ना, तो हमारा उत्तरदायित्व होता है कि उसकी सूद जाके ले। अब उस सूद लेने में आप अगर राजनीति समझते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। चूँकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो भी नेता उस घटना को लेकर के उसके परिवारजनों को मातम पुष्टि के लिए जा रहे थे, उनको सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, तो इस तरह का शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उनके लिए, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा की बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और वर्तमान सरकार इन्हीं कामों में विश्वास रखती है, ये तो लगातार इसी तरह करती है, दूसरे लोगों को अपमानित करने का काम करती है। जो इनका दौर चल रहा है बड़ा भयावह है। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, वैशाली के कोई बेटी सुरक्षित जी, वैशाली के रमा सिंह RJD में वापस आ गए हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी तरफ? देख लीजिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव के कार्यों को पसंद करके, इनके व्यवहारों को पसंद करके जितने भी लोग आ रहे हैं, सब लोगों का राष्ट्रीय जनता दल स्वागत उनका कर रहा है। लेकिन सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कहें? देख लीजिए, विरोध व्यक्तिगत कोई बात हो सकती है किसी से, है ना, लेकिन कहीं कहीं कोई विरोध नहीं है। और लोकतंत्र में ये भी विरोध भी एक सकारात्मक है ना। ये सर जाते जाते द न्यूज़ वॉल के थ्रू अपने चुनावी क्षेत्र जहानाबाद के लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश। जहानाबाद की महान जनता के सामने हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं और फिर उन लोगों से हम विनम्र प्रार्थना करेंगे कि जो 2.5 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसमें किसी तरह की अगर हमसे भूल बस कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए हम जहानाबाद के महान जनता से हम माफ़ी मांगते हैं और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देने का हम वचन देते हैं। तो आपने अभी देखा कि जहानाबाद के होने वाले चुनाव में सुदय यादव जी जो हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के सहगर्मियां कितनी तेजी हो गई हैं। जहां जो टिकट हारती है, जिनको टिकट कंफर्म हो गया, वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और जनता से वादा करते दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको टिकट नहीं मिला है वो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते जा रहे हैं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ वॉल के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।